हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, जो हमारे बीपीएससी सिलेबस के तहत एक इम्पोर्टेंस भूमिका अदा करेंगे। आपको हो सकता है कि इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन पूछे तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेंस में ये काम आएंगे। तो चलते हैं, आज की परिचर्चा में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, उनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या क्या हम बात करें इसके तहत सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, अर्थात इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ हम उद्देश्य के तहत उन बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या क्या किया गया था। जैसे इसमें बहिष्कार, स्वदेशी एवं रचनात्मक कार्य, इन बिंदुओं के तहत क्या क्या स्टेप लिए गए उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे स्वदेशी आंदोलन की कार्य पद्धति क्या थी। कार्य पद्धति के तहत हम जानेंगे कैसे धार्मिक उत्सवों का मनाने का निर्णय लिया गया, या फिर जो पारंपरिक त्योहार थे उनको फिर धरना प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का सार्वजनिक बहिष्कार, अर्थात विदेशी जो वस्तुएं थी जिनमें कपड़ा था, जिनका ये सार्वजनिक स्थलों को होली मनाना, ये सब बातें इनमें आएंगी। फिर आएंगे इसका प्रसार, जिनके तहत हम बात करेंगे कि कैसे पूरे भारत में इसका प्रसार हुआ, और प्रसार के बिंदु को कैसे कांग्रेस के दो गुटों, खासकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में 1906 में कांग्रेस के बीच संघर्ष, आंतरिक मतभेद स्टार्ट हुआ उदारवादियों और उग्रवादियों में, जिसमें लाल बाल पाल एक तरफ थे, फिर दादा भाई नौरोजी और जितने भी थे, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो सब सारे एक तरफ थे। तो उनका किस बात पे था, कैसे वो लोग स्वशासन चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और जबकि ये जो थे उग्रवादी, जिसको बोलते लाल बाल पाल का जो गुट था, वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उनके बारे में यहाँ हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे इसका सामाजिक आधार क्या था, सामाजिक आधार क्या इस आंदोलन, इसके तहत हम जानेंगे क्या इस आंदोलन में सिर्फ कोई एक ही समूह शामिल था या फिर अन्य समूह भी शामिल थे, जिनमें हम बात करेंगे विद्यार्थियों की, फिर महिलाओं की, और फिर मुस्लिम समुदायों की, मुस्लिम समुदाय, और लास्ट में हम जानेंगे इसका योगदान क्या रहा। इसके तहत हम जानेंगे कैसे स्वदेशी उद्योग स्थापित किए गए, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कैसे भारत में राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद, तकनीकी विद्यालय, या फिर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के तर्ज के, शांति निकेतन के तर्ज पर कैसे अरविंद घोष ने अपना अलग विद्यालय स्थापित किया कोलकाता में, उन सब बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम कि चित्रकला के क्षेत्र में कैसे क्या क्या जो विक्टोरियन शैली थी उसको कैसे चैलेंज किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रकारिता के क्षेत्र में। चित्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या उल्लेखनीय काम किए गए। फिर साहित्य में के क्षेत्र में क्या क्या काम किए, जैसे दादी की कहानी, या फिर अमर सोनार बांग्ला जो लिखा गया, जो बाद में
में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, उनके बारे में जानेंगे। फिर वंदे मातरम को कैसे अपनाया गया, जो आगे चल के स्वतंत्रता संग्राम में हर वक्त गाने वाला गीत बनाया गया, जिसको बाद में राष्ट्रीय गीत माना गया। इन सब बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, इसके पीछे क्या कारण था। इसका उद्देश्य क्या था। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य अर्थात स्वदेशी आंदोलन क्यों अपनाया गया। इसका प्रथम उद्देश्य था बंगाल विभाजन का विरोध करना। और दूसरा उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद जो भावना है तो उसको मजबूत करना। भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करना। और इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए। क्या कार्यक्रम अपनाए गए उनके बारे में फिर बात करते हैं इस उद्देश्य के तहत। अब हम बात करते हैं इनके उद्देश्य के तहत क्या कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में सर्वप्रथम बहिष्कार की नीति अपनाया गया। अब बहिष्कार किन चीजों का बहिष्कार, तो विदेशी वस्त्रों का, उनमें भी किन विदेशी वस्त्रों का, जो विदेश से आयातित होते थे, भारत में लाए जाते थे, जिनसे भारतीय उद्योगों को नष्ट किया गया था कम दाम में देके। तो मैनचेस्टर से निर्मित विदेशी वस्त्र जो भारत में आते थे उनका विरोध करना। दूसरा विदेशी नमक का, जो विदेश से नमक आते थे विदेशी नमक एवं चीनी का, नमक और चीनी का बहिष्कार। और नमक कहाँ से बन के आते थे, तो लिवरपूल से जो निर्मित होकर नमक आते थे उनका विरोध करना। फिर विरोध में क्या, सरकारी स्कूल का विरोध करना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना। फिर किसका, तो अदालत का, जो ब्रिटिश अदालत बनाए थे उनका विरोध करना या बहिष्कार करना। अदालतों का विरोध, बहिष्कार। उपाधियों का, जो अंग्रेजों द्वारा उपाधि भारतीयों को दिया गया था उनका बहिष्कार करना, उन्हें लौटाना। फिर हम जानेंगे जब ये बहिष्कार किया जाएगा तो फिर इसका विकल्प क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। उसके लिए सबसे प्रमुख क्या होगा, आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी इकाइयों का निर्माण किया जाए। स्वदेशी निर्माण इकाइयों का इकाइयां स्थापित की जाएगी। फिर स्वदेशी आत्मनिर्भरता हेतु क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया जाएगा यहाँ पे।
राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाएगा। और फिर इसी के तहत क्या किया जाएगा, कार्यक्रम के तहत अन्य जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाएगा। रचनात्मक कार्य किए जाएंगे और इन रचनात्मक कार्य के तहत क्या होगा, रचनात्मक जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसके तहत क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, तो बाल विवाह को रोका जाएगा। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दहेज प्रथा के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन सारे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक सुधार करना। सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाना या सामाजिक सुधार कार्यक्रम का कार्य करना। और स्वदेशी आंदोलन के तहत जो बहिष्कार का कार्यपद्धति कार्यक्रम के तहत जो बहिष्कार की जो नीति अपनाई गई थी, इसको उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने या उग्रवादी कांग्रेस के जो दल थे उन्होंने कृष्ण कुमार की पत्रिका, जिनका नाम संजीवनी था, वहां से उन्होंने उठाया था। पत्रिका का नाम क्या था, संजीवनी। यहां से इन्हें प्रेरणा मिली कि कैसे बहिष्कार किया जाए। तो इस पत्रिका में सारा चीज बताया गया था और बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम यहीं से आया। क्वेश्चन बन सकता है या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के तहत के अंतर्गत बहिष्कार का जो प्रथम विचार आया तो वो कहाँ से मिला। तो हम जानेंगे कहाँ से मिला। तो संजीवनी पत्रिका के तहत। किसने संजीवनी पत्रिका कौन निकालता था, तो कृष्ण कुमार। और इसे क्रियान्वयन करने के लिए इस पे कब नीति लाएगा, तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था या घोषित किया गया था। उद्देश्य जो थे इसके तहत हमने इन बिंदुओं को के बारे में चर्चा की, जो आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। जैसे कि रचनात्मक कार्य के तहत क्या क्या किया गया था, तो बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूक लोगों को किया गया कि उसका विरोध कैसा किया जाए। फिर बहिष्कार किन किन वस्तुओं का किया जाएगा, तो विदेशी वस्त्र कहाँ से बन के आते थे, तो मैनचेस्टर से बनकर थे। फिर क्या, तो विदेशी नमक कहाँ से बन के आते थे, तो लिवरपूल से। ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फिर जब इनका विरोध किया जाएगा इसके लिए अल्टरनेटिव उपाय क्या किया जाएगा, तो स्वदेशी को अपनाया जाएगा। तो स्वदेशी के लिए क्या किया जाएगा, तो स्वदेशी
औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा पे बल दिया जाएगा, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, तो रचनात्मक कार्य किया जाएगा, जिनके बारे में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया।